नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम 8वां पार्ट कंटिन्यू करेंगे, उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव। इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है रोग प्रसार और रोग प्रतिबंध। जो विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्मजीव होते हैं, कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, आदिजीवी है, इनके द्वारा भी जो है रोग निर्मित होते हैं, रोगों का प्रसार होता है। अब जो है ये रोग कौन कौन से हैं, इन रोगों का प्रसार कैसे होता है और प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, इसको हम जो है सारणी के द्वारा पूरे लक्षण देखेंगे हम इसके। यहाँ देखिए बच्चों, सारणी दी हुई है। यहाँ रोग का नाम दिया है, यहाँ रोग का प्रसार कैसे, या रोग के नाम दिए हुए हैं। रोग का प्रसार कैसे होता है वो दिया है और कौन से माध्यम से होता है, और फिर यहाँ पर इसको प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर विषाणुजन्य रोग मतलब विषाणु द्वारा होने वाले रोग क्या बोलते हैं, विषाणुजन्य रोग। फिर दिए ये जीवाणुजन्य रोग है, फिर कवकजन्य रोग दिए है, फिर आदिजीवी के कारण होने वाले रोग है। तो विषाणुजन्य रोग कौन से हैं, एड्स है। ये एड्स जो है बाधित व्यक्ति के शरीर का रक्त, वीर्य या माँ के दूध से होता है। और प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, इंजेक्शन और सुई। अगर जो है वही सुई का बार बार उपयोग में लाया जाता है तो जो है होता है, या सुरक्षित लैंगिक संबंध जो है, ये प्रतिबंध के उपाय है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है इंजेक्शन सुई का बार बार उपयोग को नहीं, प्रतिबंध लिखा है ना, इसलिए क्या इंजेक्शन और सुई बार बार उपयोग में नहीं लानी चाहिए। आजकल आप देखते हो कि डॉक्टर हमेशा नई सुई लेते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, यही कारण है कि रोग ना हो जाए। दूसरा है पीलिया है, दूषित पानी अन्न से होता है। इसका प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, पानी को उबाल कर पिए, साफ पानी पिए, अन्न को ढककर रखें। फिर तीसरा है इन्फ्लुएंजा है, ये रोगी के संपर्क से होता है। ये इन्फ्लुएंजा भी जो है, जैसा अभी ये कोरोना वायरस है, सेम वही लक्षण जो है इस इन्फ्लुएंजा के भी होते हैं। रोग के संपर्क को टालना, स्वच्छता मतलब दूरी बनाए रखना, स्वच्छता है। जो सावधानियां हम इसमें कोरोना वायरस के इसमें बरत रहे हैं वही इन्फ्लुएंजा के इसमें भी है। फिर खसरा और चेचक, ये भी विषाणुजन्य ही रोग है, विषाणु के द्वारा होते हैं। इसमें भी रोगी से संपर्क के कारण जो है ये फैलता है। और इसमें भी निर्जंतुक पानी पीना, स्वच्छ अन्न खाना, टीका लगवाना, ये इसके उपाय हैं। फिर बीच में देखिए आप बर्ड फ्लू भी जो है फैला हुआ था, तो बर्ड फ्लू, H7N9, स्वाइन फ्लू, H1N1, ये भी जो है रोग बीच में फैले हुए थे। रोगी जो पक्षी होता है उसके कारण बर्ड फ्लू आपने देखा था, उस समय जो है सब चिकन वगैरह खाना जो है बंद किया था लोगों ने। फिर प्राणी के द्वारा भी जो है ये होते हैं। स्वच्छता रखना, सही विधि से पकाया हुआ मांस, कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए। और डेंगू है, मच्छर के दंश से होता है। इसमें परिसर स्वच्छता, पानी को जमा नहीं होने देना है, मच्छर नियंत्रण जो है मुख्य जो है इसमें होता है प्रतिबंध लगाने के लिए। ये तो हो गए विषाणुजन्य रोग। इसके बाद है जीवाणुजन्य रोग है। जीवाणुजन्य रोगों में निमोनिया जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। रोगी से हवा में आने वाली महीन जो बूंदें होती है उसके कारण ही ये निमोनिया होता है। ये जो कोरोना वायरस के कारण भी जो जैसे महीन बूंदें हवा में फैल जाती है, वो तो ये वायरस के कारण है, लेकिन जो है यहाँ पर निमोनिया ये जीवाणु के द्वारा होता है। इसका उपाय क्या है, टीकाकरण और जो है रोगी से दूर रहना उपाय है। फिर कुष्ठ रोग है, रोगी से दीर्घकाल संपर्क में रहते हैं तो ये होता है। फिर रोगी से संपर्क नहीं रखना है, रोगी की वस्तुओं का उपयोग टालना है। फिर हैजा है, दूषित अन्न पानी जो है नहाने के लिए जाते ना, ये कुंभ मेला लगता है उस समय
मेले में जाते समय, कुंभ नहाने के लिए जो जाते हैं उस समय जो है हैजे का टीका लगवा के भेजा जाता है, जिससे कि जो है दूषित पानी से और अन्न से ही होता है। स्वच्छ अन्न और स्वच्छ पानी का उपयोग करना, ये इसका प्रतिबंध उपाय है। फिर कवकजन्य रोग में दाद है, शरीर पर जो है खुजली होती है, उससे दाग पड़ जाते हैं। रोगी और उसकी वस्तुओं से संपर्क से ही जो है इसका प्रसार होता है, दाद का भी। कपड़े रोगी के अलग रखना आवश्यक है, स्वच्छता रखना आवश्यक है, संपर्क को टालना आवश्यक है। फिर आदिजीवी के कारण होने वाला मलेरिया है, मच्छर के दंश से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये सूक्ष्मजीव आदिजीवी होता है, उसके कारण जो है ये मलेरिया होता है। स्वच्छ परिसर रखना, पानी को जमा न होने देना, मच्छर पर नियंत्रण रखना, ये इसके प्रतिबंधक उपाय है। इस तरह से ये हमने रोगों के नाम और प्रसार कैसे होता है और प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, ये पढ़ा। यहाँ देखिए बच्चों, ये पत्थर फूल है। ये पत्थर फूल जो है ये मसाले में उपयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा घर में पुलाव बनाने के लिए जो मसाला मम्मी आपकी यूज करती हैं, उसमें उपयोग में लाया जाता है। ये पत्थर फूल को लाइकेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन कहते हैं। ये जो है कवक और शैवाल इसके सहजीवन से निर्मित होता है। शैवाल और कवक दोनों साथ में रहकर जो है ये लाइकेन तैयार होता है या पत्थर फूल तैयार होता है। ये एक दूसरे से अलग जीवित नहीं रह सकते हैं। शैवाल जो है ये क्या काम करती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण करके भोजन निर्माण करने का कार्य करती है, और कवक जो है आर्द्रता प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार जो है कवक और शैवाल मिलकर ये लाइकेन तैयार होता है। ये लाइकेन केवल शुद्ध हवा में ही जीवित रह सकता है। अगर हवा अशुद्ध हो जाती है तो ये लाइकेन की वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। इसका उपयोग मसाले में किया जाता है, सुगंधित द्रव्य बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, लिटमस पेपर तैयार करने के लिए। प्रयोगशाला में लिटमस पेपर उपयोग में लाए जाते हैं, लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, उसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और पारंपरिक औषधियां निर्मित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बच्चों देखो, आपके किताब में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अचार की बरनी को अंदर की ओर नमक लगाते हैं और फाकों पर तेल की परत रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? नमक और तेल ये दोनों ही क्या है? प्राकृतिक परिरक्षक है। और अचार जो है पूरे वर्ष भर तक टिका रहे, इसलिए जो है बरनी के अंदर नमक लगा के रखते हैं, और उसमें फफूंदी की वृद्धि नहीं हो सकती है, अचार खराब नहीं होता है। तेल की परत जो है ऊपर तक रखने पर जो है उसमें फफूंदी की वृद्धि नहीं होती है। तेल भी एक परिरक्षक की तरह कार्य करता है, और तेल के कारण अचार का हवा से संपर्क नहीं होता है, जिसके कारण कवक के बीजाणु वातावरण से अचार में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और जो है अचार लंबे समय तक टिका रहता है। फिर दूसरा जो है, खरीदे हुए अन्न पदार्थ टिकाए रखने के लिए इसमें कौन कौन से परिरक्षक मिलाए जाते हैं? सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, विनेगर मिलाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट मिलाया जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाया जाता है। ये रासायनिक परिरक्षक मिलाए जाते हैं, जिससे पदार्थ अधिक समय तक टिकाऊ बना रहे। इसके बाद जो है अपना कवक वर्गीय सजीवों के अन्य वनस्पतियों और प्राणियों को होने वाले कुछ उपयोग खोजिए। आपको खोजना है ये कि कवक वर्गीय वनस्पति और प्राणियों के लिए कुछ उपयोग कौन कौन से हैं, आप ढूंढेंगे, इंटरनेट पर ढूंढेंगे, या आपको होमवर्क है। फिर ये अभी मैंने आपको बताया पत्थर फूल मसाले के पदार्थ की रचना कैसे होती है ना? कवक और जो है शैवाल से मिलकर होती है, यह भी बताया था। फिर पैक किए हुए खाद्य पदार्थ पैकिंग पर निर्माण व उपयोग की अंतिम तारीख देखकर ही क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि जो है क्या होता है, उतने समय के बाद जो है पैक पर जो तारीख लिखी रहती है उसके बाद जो है वो खराब होने लगते हैं, और खराब होने के बाद जो है अगर ऐसे पदार्थ हम खाते हैं तो उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है वो हानिकारक होते हैं, और हमारे पैसे की भी बर्बादी होती है, साथ में
जो है स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं, उससे नुकसान हो सकता है हमें, इसलिए जो है निर्माण की तिथि देखकर ही जो है खरीदना चाहिए। सजीवों के कारण वनस्पति और प्राणियों में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उन पर कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के कारण वनस्पति और प्राणियों में होने वाले रोग, ये वाला प्रश्न भी जो है आप इंटरनेट से जानकारी जो है इकट्ठी करेंगे, जानकारी इकट्ठी करके जो है जानकारी लेने का कोशिश करेंगे, है ना। अब हम बच्चों प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर में निम्नलिखित विकल्पों में से योग्य विकल्प चुनकर कथन पूर्ण करना है और उनका स्पष्टीकरण भी देना है आपको। यहाँ आपको आंसर दिए हुए ऊपर इसमें से लिखना है। पहला क्या है, किण्व में डैश पद्धति द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। किण्व में ये मुकुलन पद्धति द्वारा, यहाँ मैंने आंसर लिख के दिया है, देखिए पहले में क्या है, मुकुलन पद्धति द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। इसका आपको स्पष्टीकरण क्या लिखना है, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति मिलते ही मुकुलन पद्धति द्वारा किण्व की वृद्धि तेजी से होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलते ही मुकुलन पद्धति द्वारा किण्व की तीव्रता से वृद्धि होती है। दूसरा है, फफूंदीजन्य विषैली रसायनों को डैश कहते हैं, क्या बोलते हैं, माइकोटॉक्सिन कहते हैं। दूसरे का आंसर क्या आएगा, माइकोटॉक्सिन कहते हैं। तो इसमें जो है स्पष्टीकरण में क्या आएगा कि कवक जो है अपघटन का, खाद्य पदार्थों का अपघटन भी करते हैं, पोषक द्रव्यों का अवशोषण करते समय ये अपघटन भी करते हैं और माइकोटॉक्सिन विषैला पदार्थ स्रवित करते हैं। क्या है आपका, डैश के कारण शिंबावर्गीय वनस्पतियां अधिक मात्रा में प्रथिन निर्मित कर पाते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा, राइजोबियम। राइजोबियम के कारण शिंबावर्गीय वनस्पतियां अधिक मात्रा में वृद्धि कर पाते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण आपको क्या लिखना है, राइजोबियम जो है ये शिंबावर्गीय वनस्पतियों की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं और हवा की नाइट्रोजन को ये अवशोषित करके वनस्पतियों को प्रदान करते हैं, अर्थात ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। आज हम बच्चों इतना ही पढ़ते हैं। अगला जो है प्रश्नोत्तर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।